अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम आपको डेली वर्ल्ड पे खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार उसको ईरान का सुप्रीम लीडर बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या क्या झेलना पड़ा। लेकिन वीडियो के जाने बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट आप लोगों ने वीडियो के एंड पे करना है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, मुकम्मल देखने के बाद ही आपको समझ आएगी कि आखिरकार मैसेज क्या देना चाह रही है। तो वीडियो के एंड पे आप लोगों ने लाइक और अपना फीडबैक देना है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सैयद अली खामनेई ये एक ईरानी फ़ौज का जर्नैल रह चुका है। जब शाह हुकूमत का दौर था तो ये उस वक्त आर्मी में गए और आर्मी में एज आ ऑफिसर भर्ती हुए और वहाँ पे इन्होंने काफ़ी खिदमात सरअंजाम दी। बाद में ये जर्नैल बने और इनको एक अहम ओहदा संभाला गया कि जब इमाम खुमैनी को ईरान से बरतरफ किया गया तो तमाम इंटेलिजेंस इदारे जो उस वक्त ईरान के लिए काम करते थे वो सारे सैयद अली खामनेई के ज़ेरे अंडर ही काम करते थे। और उस वक्त जो एक प्रेसिडेंट वो एक बादशाह होता था, हालांकि उस वक्त जमहूरियत नहीं थी, उस वक्त शख्सियत थी और वो शख्सियत शाह थे, जिसको शाह कहा जाता था। वो इंसान ईरान का बादशाह था। लेकिन इमाम खुमैनी के जिलावतन करने के बाद इमाम खुमैनी फ्रांस चले गए और फ्रांस के एक जेल में उन्होंने वक्त गुजारा और उसके बाद वहाँ से उनको रिहाई मिली और फ्रांस के लोगों के साथ काफ़ी वो वाबस्ता रहे। लेकिन इमाम खुमैनी वहाँ से इसी जर्नैल इमाम खामनेई के साथ वो राब्ते में थे और ये राब्ता उनका काफ़ी वक्त तक चलता रहा। खामनेई अपडेट करते रहते थे कि मुल्क में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि इमाम खुमैनी बार बार कहते थे कि ईरान में इनकलाब लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इमाम खामनेई ने बहुत मदद की है इमाम खुमैनी की। जब एंड वक्त आया तो जेल से इमाम खुमैनी ने इमाम खामनेई को कॉल की। उस वक्त कॉल से मुराद टेलीफोन नहीं था, वो एक ख़त था जो इमाम खामनेई को भेजा गया। और जब वो ख़त उन्होंने पढ़ा तो उस ख़त में उनको लिखा गया था कि तमाम लोगों को कहा जाए कि सड़कों पर निकले। तो इमाम खामनेई ने कहा कि इस वक्त फ़ौज को ऑर्डर है कि जो भी शख्स निकलेगा उसको शूट किया जाएगा। तो जब दोबारा ये बात इमाम खुमैनी को पता चली तो उनके बाद इमाम खामनेई को दोबारा ख़त भेजा गया कि ये मेरा एक हुक्म है कि लोगों को कहा जाए कि बस लोगों पे निकले, मैं आ रहा हूँ ईरान। तो जब लोग निकले और फ़ौज को ये हुक्म दिया गया कि जो भी कैपिटल तेहरान की तरफ आएगा उसको शूट किया जाए। लेकिन ये वो टाइम था कि जब लोग निकले, जो मौजूदा फ़ौज थी उन्होंने अपनी बंदूकें रख कर उस जलूस का हिस्सा बने जो लोग इमाम खुमैनी के लिए निकले थे। तो शाह को जब पता चला कि लोग तो पलट गए, फ़ौज ने बगावत कर दी, तो शाह और उसकी बीवी और एक जर्नैल जो उस वक्त आर्मी चीफ हुआ करता था, वो तीनों एक स्पेशल तैयारे में वहाँ से भाग गए और इमाम खुमैनी ईरान आकर उन्होंने इनकलाब का क़याम किया। इमाम खुमैनी के जाने के बाद इमाम खुमैनी ने कहा कि मैं अपना एक जानशीन छोड़ना चाहता हूँ कि जो इस इनकलाब को ज़िंदा रख सके। तो ये वो टाइम था इमाम खामनेई का। इमाम खामनेई ने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन वहाँ के तमाम बड़े पॉलिटिशियन कह सकते हैं आप, आलमीदीन कह सकते हैं, आयतुल्लाह, जितने भी बड़े उलमा थे या जितने भी बड़े उनके पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने कहा कि इमाम खामनेई को ही इस इनकलाब का सरबराह बनाया जाएगा। और इनकलाब के सरबराह बनने के बाद इमाम खामनेई ने मुकम्मल तौर पे ये ऐलान कर दिया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर जाने जाएंगे। 1980 से लेके 2020 तक, जो कि अब तक 40 साल पूरे हो चुके हैं इनकलाब खुमैनी के। 40 साल से इमाम खामनेई वो शख्सियत है कि जो अब तक ईरान का सुप्रीम लीडर रह चुका है, क्योंकि एक ऐसी सीट है जिस पे कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होते। ये सिर्फ स्पेशल एक सीट है जो कि इमाम खामनेई को लाइफ टाइम
مل چکی ہیں اور جب تک وہ زندہ ہیں وہ اسی چیئر پہ بیٹھے رہیں گے. ان کے بعد جا کے کون آتا ہے وہ بعد کی کہانی ہے. لیکن ایران اور عراق کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کو لیڈ کرنے والی شخصیت یہ تھی. امریکہ کی ایران پر پابندیوں کو فیس کرنے والی شخصیت یہ ہے. ایران میں تمام مہنگائی کو فیس کرنے والی شخصیت یہ ہے. ایران میں تمام بغاوت کے بعد ایرانی قوم میں امید جگانے والی شخصیت یہ ہے. امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی شخصیت اب تک دنیا میں یہی ہے. اور اسرائیل کو 25 سال کے اندر اندر مٹانے کا دعویٰ کرنے والا شخص سید علی خامنائی ہے کہ جو اب تک ایران کا سپریم لیڈر ہے. اور دنیا میں NSA کی رپورٹ کے مطابق جو کہ ایک امریکہ کا ایک نیوز ادارہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ بے شک سپر پاور ہے لیکن ایران کی یہ شخصیت کو اس لیے دنیا کی سب سے طاقتور ترین شخصیت کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سپر پاور کے آگے کبھی جھکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. کیونکہ کبھی بھی سید علی خامنائی نے یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ امریکہ روزانہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن اب تک ایسی کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی اور اب تک بھی ان کے مسائل چلتے آ رہے ہیں. آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ تو حالات ہی بتا سکتے ہیں. لیکن امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھے اور طاقتور اور ناڈر لیڈر عطا فرمائے، اسپیشلی ہمارے پاکستان کو. امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل لائک